हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आंसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूग्लिना के बारे में। ओके, यूग्लिना में हम देखेंगे सब कुछ, हम पूरा अबाउट वो न्यूक्लियस यूग्लिना के बारे में हम देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ है वो यूग्लिना के बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से। ओके, क्लासिफिकेशन के बारे में अगर सबसे पहले हिरार्कियल सिस्टम में आता है किंगडम। ओके, हिरार्की में किंगडम के बाद में आता है फाइलम। देन फाइलम के बाद में आता है सब फाइलम, फाइलम की ही कैटेगरी सब फाइलम। एंड सब फाइलम के बाद में आता है क्लास। सॉरी, क्लास से पहले इसमें क्लास की ऊपर वाली कैटेगरी सुपर क्लास आ जाएगी, वो भी हम देखेंगे सुपर क्लास कौन सी है। देन हम क्लास देखेंगे कौन सी है। ओके, देन हम देखेंगे क्लास के बाद में आएगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में इसका सीधा हम वैसे फैमिली आता है, लेकिन सीधा जीनस देखेंगे। एंड जीनस के बाद में स्पीसीज। अब इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किंगडम अगर हम बात करें तो 5 किंगडम जैसे मेजर हम देखते हैं। उसमें है वो ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, इसलिए इनको है वो ये एनिमल लाइक होता है। लेकिन यूनिसेलुलर को है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का किंगडम होता है प्रोटिस्टा। इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे बिकॉज ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। देन फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम है ये बिकॉज एनिमल लाइक है तो यूनिसेलुलर है, इसमें प्रोटोजोवन में आ जाते हैं या प्रोटोजोआ में आ जाएंगे, प्रोटोजोआ। और बिकॉज इसमें प्लांट लाइक भी होते हैं, वो आगे हम देखेंगे उसको। सब फाइलम की अगर हम बात करें, सार्कोमेस्टिकोफोरा इसमें है वो प्रोटोजोआ की कुछ सब फाइलम्स होते हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलिएटा। इसमें से है वो सीलियोफोरा में, इनमें से है वो सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसका है वो सब फाइलम होता है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा सब फाइलम के बाद में सब क्लास उसकी आ जाएगी इस, बिकॉज ये यहाँ पे है वो मेस्टिगोन मीन्स इसके अंदर है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला होती है, ठीक है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये मेस्टिकोफोरा में आ जाएंगे। मेस्टिकोफोरा में भी अगर क्लास की बात करें, बिकॉज ये प्लांट लाइक, इनमें है वो न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इनमें है वो क्लास इसमें होती है फाइटोमेस्टिकोफोरा। फाइटो मीन्स प्लांट लाइक, फाइटोमेस्टिकोफोरा। ओके, फाइटो मीन्स प्लांट लाइक न्यूट्रिशन एंड मेस्टिको मीन्स विप लाइक, यहाँ पे फ्लैजिला इसमें होते हैं। फोरा मीन्स बियरिंग, फ्लैजिला बियर करता है फॉर लोकोमोशन। एंड ऑर्डर इसका है यूग्लिनिडा है। एंड जीनस है वो इसका है वो यहाँ पे यूग्लिना होगा। एंड स्पीसीज हम यूग्लिना की विरिडस स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले तो। ये यहाँ पे काइंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, और ये ब्लीफियोफोर है जहाँ से फ्लैजिला अराइज होते हैं, और ये साइटोस्टोम है, और यहाँ पे पेलिकल्स की लेयर होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ओके, एंड यहाँ पे है वो हम म्यूसिफेरस बॉडीज है वो तो आगे देखेंगे इनका क्या रोल रहता है। यहाँ पे साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अलावा ऑर्गेनल्स की बात करें तो लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल एंड फूड वोक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। इसकी अगर वॉल या फिर बॉडी साइटोप्लाज्म या लेयर की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें होता है एक्टोप्लाज्म। ओके, एक्टोप्लाज्म जिसमें है वो क्या क्या रहता है यहाँ पे, एक तो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे ये दो ग्रीन कलर की आप देख रहे हो,
ये है पेलिकल। ओके, सो पेलिकल होता है एक्टोप्लाज्म में, पेलिकल। ओके, एंड देन ये आप वो ब्लू कलर के काइंड ऑफ वो देख रहे हो, ये यहाँ पे है एक्टोप्लाज्म का ही पार्ट है। यहाँ पे म्यूसीफेरस बॉडीज है। ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फॉर इसको कंसंट्रेशन या फिर इसको लोकोमोशन, आगे हम देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ओके, सो ये सब है वो बाहर की एक लेयर होती है काइंड ऑफ एक्टोप्लाज्म जो बनाती है। ओके, एंड पेलिकल यहाँ पे होती है फ्लेक्सिबल, एक इलास्टिक लेयर होती है, प्रोटीनियस। ओके, सो वो आप नोट्स में लिख लेना, अलग से प्रोटीनियस लेयर होती है, एक फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी जो कि प्रोवाइड इसको कराती है लोकोमोशन में, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट होकर है वो इधर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर ये छोटा भी हो सकता है और छोटा होकर ऐसे क्रीपिंग लाइक मूवमेंट है वो होगा। ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा है देन ये थोड़ा छोटा होगा कॉन्ट्रैक्ट होके, देन वापस से रिलैक्स होगा, ऐसे क्रीपिंग लाइक है वो मूवमेंट, इस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है ये पेलिकल। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराने में हेल्प करती हैं। ओके, देन ये तो हो गया एक्टोप्लाज्म। देन एंडोप्लाज्म जो होगा, बाकी इसके अंदर वाला जो भी पार्ट होगा जो किस एंडोप्लाज्म होगा। ओके, एंडोप्लाज्म जिसमें है वो साइटोसोल आ जाएगा। ओके, न्यूक्लियस आ जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हम न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, सो ये न्यूक्लियस भी इसमें एंडोप्लाज्म में ही आ जाएगा। ओके, एंड और क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियस में भी अगर हम बात करें, बीच में यहाँ पे एंडोसोम होते हैं, क्रोमेटिन बहुत सारे हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट में है वो क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस में एंडोसोम आ जाएगा, देन और बहुत सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ओके, ER एंड राइबोसोम्स। ओके, एंड मेजर जो ऑर्गेनल्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है वो है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल, है ना। सो ये भी एंडोसोम का एक काइंड ऑफ पार्ट हम बोल सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल आ जाएगा। ओके, एंड ये कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल यहाँ पे ये देखो ऊपर वाला पार्ट है ये साइटोस्टोम, ये माउथ वाला पार्ट है ना साइटोस्टोम, इसको हम साइटोस्टोम बोलेंगे बिकॉज यूनिसेलुलर में ये माउथ वाला पार्ट काम करता है, माउथ जैसा काम करता है। ओके, यहाँ से वाटर इंटर करके यहाँ पे रिजर्वोयर की तरफ है वो, इधर से यहाँ पे वो इंटर कर सकते हैं फूड के साथ में न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स भी, एंड यहीं पे ये रिजर्वोयर होता है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर है। सो रिजर्वोयर पे क्या होता है, यहाँ पे पास रिजर्वोयर के पास में क्या होती है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल होती है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल क्या होती है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इसके अंदर अगर यूग्नेला के अंदर आ जाता है तो इसका रप्चर होने का, फटने का है वो डर रहता है, तो क्या यहाँ पे है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल है वो प्ले रोल करती है। ठीक है, रोल प्ले करती है। तो क्या होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो बहुत सारा अंदर आ जाता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल है वो उस वाटर को है वो अपने अंदर ले लेती है। ओके, अब अंदर लेकर, अब इस वाटर के साथ में, इसी के साथ में मैं एक्सक्रीशन आपको बता देता हूँ, एक्सक्रीशन टॉपिक इसी के साथ में बता देता हूँ ना। वाटर के साथ में जैसे भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो भी रहते हैं आसपास में, जैसे कि अमोनिया है ना, अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल है ना, CO2 हो गया, सो वो भी है वो इस पानी के साथ में किसके अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल है देन डायलेट होके देन बाद में कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिस्टोलिक कंडीशन आती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या होते हैं, इस रिजर्वोयर से है वो इन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और वाटर के साथ में है वो बाहर है वो एक्सक्रीट है वो कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है वो एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इस प्रकार से होता है ना। तो एक तो ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट किया। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। देन सेकंड थिंग हमने क्या कहा, एक्सक्रीशन भी इसी से ही हो गया, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पायरेशन भी ऐसे ही है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है वो काम है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल का रहता है। सो यहाँ पे है वो इसने किया। देन और सेकंड और अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे है वो फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला, तो ये तो बड़ी वाली फ्लैजिला है, इसमें 2 फ्लैजिला होती है,
ये स्मॉल फ्लैजेला है, ये जो राइट साइड में रिजर्वोयर की साइड में ये जो एक निकलती है ये स्मॉल फ्लैजेला है, ठीक है, स्मॉल फ्लैजेला है। ये फूड वगैरह को कैप्चर करने के लिए काम में आती है, और ये यहाँ से लार्ज लार्ज फ्लैजेला है वो निकलती है, ठीक है। अब ये दोनों फ्लैजेला जहाँ से अराइज होती है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये वाले पॉइंट्स, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लीफियोफोर। ओके, सो ये यहाँ पे हो जाएगा ब्लीफेरोप्लास्ट। ओके, ब्लीफेरोप्लास्ट, प्लास्ट या फिर प्लास्ट, ब्लीफियोप्लास्ट यहाँ पे है जहाँ से ओरिजिनेट होती है ये फ्लैजिला। और ये यहाँ पे दो फ्लेजें यहाँ पे काइंड ऑफ फ्यूज हो रही है, और ये काइंड ऑफ स्वेलन पार्ट बना रहा है, इसको हम बोलते हैं पैराफ्लेजिलर पार्ट। ओके, सो इसको हम बोलते हैं पैराफ्लेजिलर। ओके, सो ये पैराफ्लेजिलर क्या होता है? पैराफ्लेजिलर से पहले अगर हम एक और ऑर्गन यहाँ पे ये देखें रेड कलर का। ओके, सो ये रेड स्पॉट जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं आई स्पॉट। ओके, सो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये है आई स्पॉट। ओके, तो युगलिना के नाम में ही है वो, यू मतलब ट्रू और ग्लीना मतलब आई, है ना। तो आई जैसी स्ट्रक्चर होती है, आई स्पॉट होता है। इसमें क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। ओके, सो हैविंग फोटो सेंसी रिसेप्टर। ओके, सो इसमें फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जो कि सनलाइट की है वो प्रेजेंस को बता देते हैं, सनलाइट है वो किधर है, उधर की तरफ वो मूवमेंट करने के लिए हेल्प होते हैं। और ये पैराफ्लेजिलर जो हमने देखा, ये जहाँ पे दो फ्लेजिला फ्यूज होते हैं वहाँ पे भी है वो फोटो रिसेप्टर्स है वो सेम होते हैं ना। तो फोटो रिसेप्टर यहाँ पे भी होते हैं जो कि है वो जिधर सनलाइट होगी उधर की तरफ है वो फ्लेजिला को मूव करेंगे मोटर प्रोटीन्स के थ्रू, है ना। तो ये सब होते हैं इनके अंदर है वो ऑर्गन्स हमने देखे, ऑर्गेनल्स हमने देखे, है ना। अब बात कर रहे हैं अगर हैबिटेट्स की। सो हैबिट एंड हैबिटेट्स की, हैबिट के कुछ हमने बात की, किस प्रकार से वो प्रकाश की तरफ वो ये चलते हैं लोकोमोशन में। आगे हम देखेंगे हैबिट्स में आ जाएंगे। हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे है वो आवास इनका कौन सा होता है? सो ये यहाँ पे है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, फ्रेश वाटर में है वो रहते हैं। ओके, सो फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स हो गया, है ना। सो पॉन्ड, लेक एंड स्लो रनिंग वाटर हम बोल सकते हैं, धीरे धीरे जो पानी चलता रहता है वहाँ पे स्लो रनिंग वाटर। ओके, एंड पूल हो गया, है ना। तो पूल, स्लो रनिंग वाटर, लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स जैसे वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में है वो ये रहते हैं। ओके ओके, तो हैबिटेट से हो गया। और एक ऑर्गेनल्स एक हम बनाना भूल गए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है प्रेजेंट जो कि फोटोसिंथेसिस है वो कराता है। सो ये क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे वो मेंशन कर लेना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब डिफरेंस यहाँ पे एक और इसमें और आ जाता है, क्यों हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। देखो, फर्स्ट डिफरेंस तो ये कि हमने कहीं पे भी सेल वॉल स्टार्च सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल्स कहीं पे भी नहीं बनाई। तो एक तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा कि सेलुलोज वॉल नहीं है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि इसका स्टोरेज जो पार्ट होता है, जो कि प्लांट में क्या होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होता है स्टार्च। ओके, और एनिमल्स में जैसे कि हमारे अंदर है वो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टार्च नहीं होता, ग्लाइकोजन भी नहीं होता है। स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ पैरामाइलम, है ना। सो पैरामाइलम की ऐसे बॉडी है वो बनाकर है वो ये रखते हैं ताकि वो एनर्जी में आगे काम आ जाए। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि पैरामाइलम, है ना। तो ये पैरामाइलम एज ए स्टोरेज फूड इसमें होता है, पैरामाइलम बॉडी है एज ए स्टोरेज। ओके, सो प्लांट में होता है स्टार्च, इसलिए इसको प्लांट से थोड़ा अलग हम बोल सकते हैं। ओके, सो अब इसमें अगर लोकोमोशन की बात करें, ओके, सो मूवमेंट इनमें है वो किस प्रकार से होता है वो अगर हम बात करें, सो उसमें है वो दो टाइप से मूवमेंट देखा जाता है।
ओके। सो वो कौन सा होता है, दो टाइप इसमें, एक तो फ्लैजिलम से, फ्लैजिला से। ओके, सो हम बोल सकते हैं फ्लैजिलम मूवमेंट, एंड सेकंड हम बोल सकते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट, है ना। तो ये दो टाइप के है, वो दो काइंड्स इसमें होते हैं, दो टाइप होते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो फर्स्ट अगर हम देखें फ्लैजिलॉइड, फ्लैजिला से क्या हो, वो वीप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है कोड़े जैसी, है ना, तो वो फ्लैजिला से हम वो देखते हैं। तो फ्लैजिला से किस प्रकार से होता है, जैसे कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक यूग्लिना है। ओके, सो ये यहाँ पे है वो इसके, ये जो फ्लैजिला है, सो इसमें क्या होता है, ये जो फ्लैजिला रहती है ये भी मूव है वो कर सकती है। फर्स्ट तो ये यहाँ पे जैसे फर्स्ट पोजीशन ये है, अब ये फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड ऐसे नीचे आएगी झटके से, है ना। एक झटके से ये है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, है ना। अब ये यहाँ है और यहाँ से ऐसे यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ये जल्दी आएगी। एक इस स्ट्रोक को बोलते हैं पेडल स्ट्रोक या फिर इफेक्टिव स्ट्रोक, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रोक हम किसको बोलेंगे, ये पहले यहाँ थी 1 नंबर, फिर यहाँ आई 2 नंबर 3 नंबर, और ये झटके से कहाँ आएगी 1 2 से 3 से 4 नंबर की पोजीशन पे आ रही है। तो इस स्ट्रोक को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, है ना, इफेक्टिव या फिर पेडल स्ट्रोक। सेम है वो इसमें सीलिएटा में, जैसे कि हम आगे देखेंगे पैरामीशियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें भी ऐसे ही होता है स्ट्रोक। तो इफेक्टिव स्ट्रोक आता है और उसको वापस से पहले वाली पोजीशन में है वो ले जाने के लिए यहाँ पे है वो फ्लैजिला वापस से जाती है पहले वाली पोजीशन पे, है ना, 0 वाली पोजीशन पे। सो वो 4 से वापस से है वो 0 वाली पोजीशन पे जब जाता है उसको हम बोलते हैं रिकवरी, बिकॉज वापस से रिकवरी कर रहा है अपनी वाली पोजीशन में। सो रिकवरी स्ट्रोक। ओके, सो रिकवरी एंड इफेक्टिव स्ट्रोक से है वो। अब ये जैसे इफेक्टिव स्ट्रोक जैसे ही आएगा तो चाकू जैसे इसमें बोट जैसे नाव होती है उसमें है वो चाकू वो चलाते हैं तो वो आगे चलती है बोट, वैसे ही है वो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है वो करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड या फिर मूवमेंट जब होता है उसके साथ में ये अपनी एक्सिस में भी है वो घूमती है साथ में, है ना। तो एक्सिस में किस प्रकार से घूमती है तो वो भी अगर हम देखें तो जैसे कि ये यहाँ पे इधर की तरफ है वो ये एक्सिस है वो इधर की तरफ है ये मूवमेंट कर रही है ना। तो जैसे कि मैं अभी जैसे जैसे डायग्राम बनाऊँ उसका वो समझ लेना, वैसे वैसे ये आगे बढ़ रही है ना। तो जैसे कि ये है, कुछ इस प्रकार से है वो, ये यहाँ पे है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे राउंड राउंड पूरी एक्सिस पे ऐसे, जैसे ये एक्सिस है तो इससे ऐसे राउंड 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 इसके पूरे राउंड यानी गायरेशन जैसे मूवमेंट है वो इसमें देखी जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे है वो फ्लैजिला से है वो मूवमेंट हमने देखा। 10 सेकेंड अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड मूवमेंट में, अब यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या होता है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट में जैसे कि हमने पेलिकल्स देखा, पेलिकल्स है वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं फॉर यूग्लिना, है ना। तो वो और उसके नीचे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें है वो कॉन्ट्रैक्शन है वो वॉल को कॉन्ट्रैक्शन है वो कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो अब जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है वो यूग्लिना की, तो अब इसमें पेलिकल्स है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, बॉडी फॉल में म्यूसीफेरस है वो बॉडीज थे जो कि म्यूसीफेरस एजेंट्स काइंड ऑफ वो, है ना, ल्यूब्रिकेंट्स है वो चिकनाई है वो काइंड ऑफ वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो इससे है वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड होती है और कॉन्ट्रैक्ट जब बॉडी होती है तो
ये बॉडी थोड़ी इधर आती है, ये थोड़ी इधर आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होती है बॉडी। तो ये थोड़ा साइज में थोड़ा स्मॉल होगी सेकंड वाली पोजीशन में, जैसे कि है ना। सो ये थी इतनी, तो अब थोड़ी इतनी हो जाएगी, ठीक है, सेकंड वाली पोजीशन में। एंड थर्ड वाली पोजीशन में थोड़ा और ज़्यादा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड फोर्थ में थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके वापस से है वो अब बड़ी हो जाती है वापस से थोड़ी, है ना। तो ये क्रीपिंग लाइक मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। क्रीपिंग लाइक जैसे कि अर्थवॉर्म है वो, जैसे कि अर्थवॉर्म है वो ऐसे क्रीपिंग करता है ना, फिर सीधा होता है, ऐसे क्रीपिंग लाइक मूवमेंट है वो इनमें है वो यूक्लिनॉइड मूवमेंट में है वो देखा जाता है। ओके, सो लोकोमोशन हमने देख लिया। न्यूट्रिशन, वैसे हमने न्यूट्रिशन भी है वो देख लिया। अगर न्यूट्रिशन की फिर से अगर हम बात करें, सो न्यूट्रिशन दो टाइप का इसमें है वो होता है। एक तो होलोफाइटिक, होलोफाइटिक, होलोफाइटिक मीन्स होलो मतलब फाइटिक मीन्स प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट लाइक। प्लांट कैसे ऑटोट्रोपिक करते हैं ना, अपने आप भोजन बनाते हैं, तो ऑटोट्रोपिक भी इनमें है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय यूजिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स। सो इसमें है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो रोल प्ले करता है। यहाँ पे है वो क्लोरोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट पे सनलाइट आती है, सनलाइट से वो यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज फूड है वो इन फॉर्म ऑफ पेरामाइलम, पेरामाइलम बनेगा। ओके, पेरामाइलम बनेगा। अब पेरामाइलम की खास बात क्या होती है, स्टार्च जो होती है जो कि प्लांट्स में होती है वो है वो आयोडीन टेस्ट देती है। आयोडीन टेस्ट में है वो ब्लू कलर का है वो, अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन टेस्ट करे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर पेरामाइलम ये जो है इसके ऊपर अगर आयोडीन टेस्ट करे तो वो ब्लू कलर नहीं देती है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरामाइलम नॉट बिकम ब्लू विथ आयोडीन टेस्ट। ओके, सो ये यहाँ पे वो आयोडीन टेस्ट नहीं देती है। देन अगर हम सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप यहाँ पे होता है सेप्रोजोइक या फिर यहाँ पे होलोजोइक हम बोल सकते हैं। एनिमल लाइक या फिर सेप्रोजोइक हम बोल दें कि डेड मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर एंजाइम वगैरह सिक्रेट करके वो उनसे न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक। ओके, सेप्रोजोइक। ओके, सो ये वाली कंडीशन कब आती है, जब बहुत ज़्यादा समय तक है वो यहाँ पे है वो यहाँ पे हमें डार्कनेस में है वो ये यहाँ पे सेप्रोजोइक वाली मूवमेंट देखी जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक है वो अगर डार्कनेस पे ही है वो इस यूग्लिना विरिडस को रखा जाए तो इसमें है वो प्रोलॉन्ग्ड अगर डार्कनेस दें लंबे समय तक तब इसमें है वो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद में इसका ग्रीनिश कलर है वो लॉस हो जाएगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ग्रीन कलर इसका दिखाई देता है यूग्लिना विरिडस का। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये क्या करता है यहाँ पे है वो ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड लीफ हो गया तो मरी हुई जो पत्तियाँ वगैरह है, सो वहाँ पे है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको वो डिजोल्व करेगा। ओके, वाटर में उनके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो उसको वो ऑब्जर्व कर लेंगे साइटोस्टोम की पार्ट की तरफ से है वो या फिर जनरल बॉडी सरफेस से है वो फूड पार्टिकल्स है वो ऑब्जर्व हो जाएंगे, ऑब्जर्व होके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। ओके, सो बॉडी के अंदर आने के बाद में है वो वहाँ पे है वो डाइजेस्टिव है वो एंजाइम है वो भी सीक्रेट है वो करके इनका डाइजेशन है वो हो सकता है। और इनसे डाइजेशन होने के बाद में जो काम में आएगा वो तो है वो एनर्जी के लिए काम में ले लिया जाएगा। और बाकी जो एक्सक्रीटिव मटेरियल्स लाइक अमोनिया हो गया, सो वो सब वो एक्सक्रीशन हमने देख ही लिया कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल में जाके है वो एक्सक्रीट आउट है वो हो जाते हैं। तो ये सब न्यूट्रिशन में इनमें है वो देखा जाता है यहाँ पे। अगर हाँ वैसे जैसे हमने अगर न्यूट्रिशन में हम बात करें कि
जैसे कि हमने बात की डाइजेशन न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि हम बात कर रहे थे लीव्स वगैरह से डिजोल्व होके उसके ऊपर एंजाइम सीक्रेट होगा और वो डिजोल्व होके यहाँ पे ये जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो साइटोस्टोम की तरफ से वो अंदर आ जाएंगे रिजर्वियर की तरफ, और यहाँ से वो ये इनका पिनोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस इन द सेंस जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से है वो कुछ जैसे मटीरियल्स आते हैं तो वो यहाँ पे है वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके है वो चारों तरफ वो ऐसे आ जाती है। ओके, और ये धीरे धीरे है वो पिंच्ड ऑफ हो जाती है। जैसे ये इतना आ गया, अब इतना आने के बाद में ये पूरा है वो यहाँ पे इसको बाउंड कर देती है, और ये सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो सेल के अंदर आ जाते हैं ना। अंदर आके ये जो वेसिकल फॉर्म होती है, ये वेसिकल अंदर आ जाती है, और ये लाइसोसोम के साथ में है वो अंदर ये लाइसोसोम रहता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, इसके साथ में ये फ्यूज हो जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और इनको डाइजेशन है वो इनका कर लिया जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से इससे डाइजेशन होता है। और साथ ही साथ अगर रेस्पायरेशन की भी बात कर ले, सो रेस्पायरेशन में अगर हम बात करें, सो जैसे कि ये यहाँ पे है वो सराउंडिंग में वाटर्स तो होते ही हैं, वाटर के साथ में ऑक्सीजन भी होता है। सो ये बॉडी सरफेस के थ्रू है वो डिफ्यूज़ इन हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, सो अंदर है वो ऑक्सीजन ऐसे बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू है वो अंदर आ जाएगा, बिकॉज अंदर है वो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, बाहर है वो ज़्यादा होगा, तो ये ओस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू है वो ये आ जाएंगे, डिफ्यूज इन हो जाएंगे। अब ये अंदर है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, और एनर्जी के लिए वो ऑक्सीजन का वो यूज में ले लिया जाएगा। और इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेशन यहाँ पे है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो CO2 है वो एक्सक्रीट होगा, जो कि है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल से यहाँ पे है वो एक्सक्रीट आउट है वो हो जाता है। तो ये था यहाँ पे सिंपली रेस्पायरेशन के बारे में। और रेस्पायरेशन में वैसे फोटोसिंथेसिस अगर होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है वो रोल प्ले करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन हमने पहले ही देख लिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से जब एक्स्ट्रा वाटर है जब अंदर आता है। और हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करें तो लोकोमोशन हमने देख लिया, और हैबिट, और अगर उसके अलावा अगर और हैबिट की बात करें तो उसमें है वो यहाँ पे हमने देखी थी कि रेड आई स्पॉट होती है वो की जो कि होती है फोटोसेंसिटिव होती है। ओके, सो जो कि एकदम एक्सट्रीम लाइट में है वो उसको अवॉइड करती है, और मिड और लो स्ट्रेंथ की लाइट को है वो ये ज़्यादा प्रेफर करती है रेड स्पॉट है। ठीक है, एंड अगर इसको सडनली है वो अचानक से इसको अंधेरे में रख दिया जाए और इधर से है वो अलग डायरेक्शन से अगर सनलाइट दे दी जाए या फिर लाइट दे दी जाए एक्सपेरिमेंटली, तो वो मूवमेंट भी है वो उधर दूसरी साइड में है वो मूवमेंट करने लग जाएगी। तो ये सब बिहेवियर इसमें है वो देखा जाता है थ्रू द आई स्पॉट एंड फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट्स ऑन पैराफ्लैजिलर बॉडी। एंड देन रिप्रोडक्शन आता है एट द एंड। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें सो रिप्रोडक्शन इसमें ओनली एसेक्सुअल ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बात करें तो बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें है वो रिप्रोडक्शन होता है, एंड बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। ओके, तो बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन के थ्रू है वो रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी है वो अगर टाइप की बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का इसमें होता है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें है वो देखा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन द सेंस लाइक दिस इज ए यूग्लिना एंड दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ यूग्लिना। ओके, एंड यहाँ पे है वो क्रोमेटिन मटेरियल्स होंगे इसके। ठीक है, ये क्रोमोसोम होंगे। सो बाइनरी फिजन में क्या होते हैं, पहले है वो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होना शुरू होते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें एक यहाँ पे है वो यहाँ पे एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है, अच्छी या फिर अगर यहाँ पे अलग बात ये देखने को मिलती है कि ये जो बिकॉज माइटोसिस डिवीजन होता है, एक तो एसेक्सुअल जो जहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे डिवीजन है वो माइटोसिस देखने को मिलेगा। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं ना।
लेकिन सेल डिवीज़न में शुरुआती में ये देखा जाता है कि नॉर्मल सेल डिवीज़न में क्या होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो प्रोफेज स्टेज में है वो डिसअपियर होती है। लेकिन यहाँ पे वो एक अलग देखने को मिलता है कि माइटोसिस प्रोसेस होती है बाइनरी फिजन में, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट रहती है, डिसअपियर नहीं होती है ना। सो इसमें है वो देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट डिसअपियर। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है। ओके, सो इसमें जैसे ये क्रोमोसोम है फर्स्ट, देन ये क्रोमोसोम है वो यहाँ पे एक सेट है ये क्रोमोसोम, अब ये डबल हो जाते हैं, दो सेट बना लेते हैं ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये रहती है। देन यहाँ पे है वो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये दो भागों में इसको है वो पोलर साइड में ये दोनों चले जाते हैं क्रोमोसोम। इसमें है वो खींचने के लिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वगैरह जनरेट नहीं होते हैं, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो ये डायरेक्ट ही ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू है वो इनका न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है और ये क्रोमोसोम है वो आधे इधर चले जाते हैं आधे इधर चले जाते हैं। ओके, एंड इसी के साथ में ये वाली स्टेज जब होती है और ये वाली बॉडी सरफेस भी है ये डिवाइड होने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी इसकी अलग हो जाएगी यहाँ पे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू है ये बाइनरी फिजन हो जाएगा इस तरह से, आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा। तो ये वाली जो एक्सिस होती है, जैसे कि अगर ये एक्सिस की बात करें इसको ऐसे काटे तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में ट्रांसफर फिजन होता है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है इस प्रकार से। ओके, लेकिन यूग्लिना में हम लॉन्गिट्यूडनल एक फ्रो बोल, ये देखो जैसे ये फ्रो बन रही है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रो बोल रहे हैं। ओके, और ये यहाँ पे है इसमें है वो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं, इसका ये न्यूक्लियस अलग हो जाता है और ये बाद में लास्ट में है वो डीअटैच होकर दो नई डॉटर यूक्लिना बना लेती हैं। सो इस प्रकार से इनमें है वो रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और यहाँ पे एक स्टेज आती है, ये तो नॉर्मल स्टेज हो गई। देन इसमें एक स्टेज आती है अनफेवरेबल कंडीशन में, पेलमेला की स्टेज, पेलमेला स्टेज आती है। ये स्टेज कब देखी जाती है, बाइनरी फिजन जब हो, ये स्टेज देखी जाती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन इन द सेंस लाइक मान लो इसका यूग्लिना का ऑप्टिमल टेम्परेचर है 37 मान लो, ठीक है, 33 या फिर ऐसा कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशन वाटर का टेम्परेचर अचानक है वो 50 डिग्री सेल्सियस चला गया ना, या फिर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हो गया, या फिर है वो और कुछ ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो क्या होता है इसमें, ये जो यूग्लिना है जो कि डिवाइड कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये इसका शेप, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पहले ऊपर से क्या होती है, ब्लंट एंडेड रहती है, राउंडेड रहती है, नीचे से पॉइंटेड एंड रहती है। ऊपर वाला जो यहाँ पे फ्लैजिला वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर रीजन होता है, नीचे वाला पोस्टीरियर वाला रीजन होता है। वो स्ट्रक्चर में एक बार नोट कर लेना, मैं भूल गया था। तो ये नीचे वाला पॉइंटेड एंड रहता है और बीच का एरिया है वो चौड़ा रहता है इनमें। तो इनमें स्ट्रक्चर में आपको ये भी लिखना है, ठीक है। और ये वैसे थोड़ा सा लॉन्ग होता है साइज में, लेकिन अब जब अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तब इसमें क्या होता है, तब ये जैसे कि ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये पहले तो लॉन्ग लंबी सी थी, राउंड नहीं थी, तो अब ये थोड़ी राउंड टाइप में है वो हो जाएगी यूग्लिना, है ना। सो ये राउंड टाइप में इस प्रकार से है वो, ये राउंड टाइप में है वो हो जाती है, शेप इसकी राउंड टाइप में हो जाती है। और ये जो म्यूसिफेरस जो ग्लैंड्स होती है उसका सिक्रेशन होता है थोड़ा बहुत, है ना, म्यूसिफेरस सिक्रेशन इसमें हो जाता है और बाहर की तरफ वो कैप्सूल म्यूसिफेरस सिक्रेशन की वजह से है वो ये एक काइंड ऑफ वो सेलुलोज फाइबर जैसे है वो कुछ ट्रांसपेरेंट है वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं हम इंसिस्टमेंट। ओके, तो ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल जैसा है वो बन जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग काइंड ऑफ बन जाती है, जिस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टमेंट। ओके,
सो इंसिस्टमेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में उस कंडीशन से बचने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। सो इंसिस्टमेंट हो गया। अब जैसे कि ये दो युगलिना जैसे कि है, दो युगलिना आपस में है वो राउंड होकर आपस में इंसिस्टमेंट है वो कर लिया एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही बहुत सारी ये ग्रुप है वो पास में आ जाते हैं, ठीक है। और इस इंसिस्टमेंट उनमें भी रहता है, ठीक है। ये एक दो और आ गई, ठीक है। तो ये बहुत सारी कॉलोनी है वो मिलकर इनके आसपास तो रहता ही है, और ये पास पास में आके और ज़्यादा पूरी ग्रुप के चारों तरफ है वो और एक और लेयर बना देती है, ठीक है। पूरे ग्रुप के चारों तरफ और एक लेयर बना देती है, जिससे और ज़्यादा प्रोटेक्शन इनमें है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। सो पाल्मेला स्टेज है, इसमें भी ये रिप्रोडक्शन करते समय ये देखी जा सकती है, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। यूग्निला विरिडस के बारे में, इसका हमने रिप्रोडक्शन देखा, इसका हमने न्यूट्रिशन देखा, इसका हमने एक्सक्रीशन और बाकी सारी चीज़ें हम लोकोमोशन वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हैबिटेट, हैबिट्स एंड सारा कुछ फंक्शन वगैरह, स्ट्रक्चर के बारे में भी एकदम डीप में हमने वो देखा है, क्लासिफिकेशन देख लिया, तो सब कुछ हमने वो देख लिया है। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. डू नॉट forget to share with your classmates. Okay, bye bye.